नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट पथ में। बात करेंगे इस वीडियो में जस्ट डायल के बारे में। देखो, जस्ट डायल का प्राइस 1000 रुपये के ऊपर फाइनली यहाँ पहुँच चुका है। इसके पीछे जो एक न्यूज़ आ रही है उसके बारे में बात करेंगे, रिजल्ट को भी देखेंगे, चार्ट पे अब मुझे क्या बनते हुए दिख रहा है, चार्ट पे क्या बन रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। तो देखो यार, जब से रिलायंस रिटेल ने जब से जस्ट डायल को एक्वायर करने की बात हुई है, एक्वायर भी किया, तब से आप देखो तो जस्ट डायल एक लेवल पे ही है। अगर हम देखें जस्ट डायल के पिछले 5 दिन की परफॉर्मेंस, देखो पिछले 5 दिन में ऑलमोस्ट फ्लैट है। पिछले 1 महीने में देखो तो सिर्फ 2% ऊपर है, 6 महीने में सिर्फ ये 13.97% तक ऊपर है। और देखो ये महीने का है, यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे आपको ये दिख रहा है। और 2021 में स्टॉक ने 55.67% रिटर्न दिया है और एक साल में देखें तो 161% रिटर्न दिया है। बट ये पास्ट के रिटर्न, आप कंटिन्यू इस पर फोकस करो तो जब से रिलायंस रिटेल ने इसको एक्वायर किया है तब से ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही चल रहा है और आज बहुत ही दिनों बाद ये 1000 के पार भी पहुँचा है। अब देखो इसकी जो न्यूज़ आ रही है वो क्या है, देखो रिलायंस रिटेल ओपन ऑफर फॉर द जस्ट डायल क्लोज टुडे। देखो ओपन ऑफर जो लाया था रिलायंस रिटेल ने, यहाँ पे देखो नीचे अच्छे से लिखा भी हुआ है, रिलायंस रिटेल वेंचर प्लान ओपन ऑफर फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ जस्ट डायल टू बाय एन एडिशनल 26% इन द कंपनी एट द प्राइस ऑफ 1022 विल क्लोज ऑफ द अक्टूबर 6, यानी कि आज की डेट। देखो जस्ट डायल ने तो रिलायंस रिटेल ने तो इसको एक्वायर किया ही, बट उन्होंने और एडिशनल 26% के लिए यहाँ पे ओपन ऑफर लाया था। तो वो ओपन ऑफर आज बंद हो गया और ये 1000 रुपये 22 के भाव पे था। और देखो प्राइस जो था, मतलब जो पिछले दिन में प्राइस था वो लगभग 950-800 के बीच में ये जस्ट डायल चल रहा था। अब जो नीचे लिखा भी क्या हुआ है, जस्ट डायल स्टॉक हैज़ एक्चुअली नॉट परफॉर्म वेरी वेल बिकॉज द ओपन ऑफर प्राइस। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि नहीं इतने दिनों से ये कंसोलिडेट क्यों कर रहा था, एक ही लेवल पे क्यों था। बिकॉज देखो ये ओपन ऑफर जो था ना, इसकी वजह से ये चला नहीं। सिंस यहाँ तो लिखा भी होगा, सीन्स जुलाई 28 द स्टॉक हैज़ नॉट गॉन अबव द ओपन ऑफर ऑफ 1000 मतलब 1000 2000, मतलब देखो 28 जुलाई से ये 1022 प्राइस के ऊपर गया ही नहीं। द स्टॉक हैज़ बिन हावर्ड अराउंड द रिस्क 1000 मार्क। जी हाँ, वो इसके लिए रिलेशन साबित हो रहा था बिकॉज ऑफ द ओवरहैंड ऑफ द ओपन ऑफर एंड द फैक्ट दैट देयर वाज अ रेडी बायर कमिंग एट द 120 स्टॉक हैज़ बिन अंडर परफॉर्म। यानी देखो बायर रेडी थे 1022 में बेचने के लिए। अभी देखो ये ना एक प्लान के साथ होता है। अभी देखो अगर मान लो कि जस्ट डायल का भाव 1200 है और यहाँ पे रिलायंस ला रही है 1000 रुपये 22 पैसे में ओपन ऑफर, तो क्या कोई यहाँ पे करेगा? नहीं करेगा डेफिनेटली। अब जब इस जस्ट डायल एक रुका हुआ एक पेशेंस का लेवल जब टेस्ट होता है तो रिटेलर का भाई एक पेशेंस की लिमिट होती है ना, वहाँ पे देखो अब इसको फ़ायदा मिला और ये इन्होंने डेफिनेटली दे दिया। और जैसे ही आज ओपन ऑफर बंद हुआ और डेफिनेटली देखो यहाँ पे आज 1000 रुपये के बाहर में क्लोजिंग भी हो गई। और मुझे लगता है कि अब 1000 रुपये के बाद जो क्लोजिंग हुई है ये आगे भी कंटिन्यू हो सकती है, उसके बारे में हम चार्ट पर डिस्कस करेंगे। देखो और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये डील लिखा हुआ जो डील थी जुलाई में RRVL ने रिलायंस रिटेल ने हैज़ अनाउंस द एक्वाजिशन ऑफ 40.95% स्टेक इन द जस्ट डायल अराउंड 3497 करोड़ में एंड सेड इट विल मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर एन ओपन ऑफर फॉर द एक्वाजिशन ऑफ अप टू 2.17 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ जस्ट डायल, मतलब 26% का। तो ये थी जो आज ही खत्म हो गई। नीचे देखो क्या लिखा है कि अक्वायर्स आर मेकिंग द ओपन ऑफर एक्वायर फॉर द पब्लिक ऑफर। ये जो बात हो रही है 26% की उसी के बारे में लिखा हुआ है, बाकी सब देखो वही लिखा हुआ और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो जो कंपनी जो था VS मनी वही अभी कंपनी के मतलब जो CEO है अभी जो वो भी वही रहेंगे, वही मैनेज करेंगे कंपनी को। ठीक है, एक बार चलो इनके पास के रिजल्ट देखते हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा पहले कि देखो स्टॉक जो परफॉर्म नहीं कर रहा था, ये परफॉर्म नहीं कर रहा था ओपन ऑफर के वजह से। अब देखते हैं इसका रिजल्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका ईयरली रिजल्ट आके रखा हुआ, अपन ईयरली ही कोई देखेंगे बिकॉज क्वार्टरली फिलहाल लेटेस्ट वाले अपडेट होने तो तब क्वार्टरली पे बात करेंगे। ईयरली देखिए अगर यहाँ पे तो नेट सेल्स में देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेल्स फ्लैट रहा है, 165.41 करोड़ के यहाँ पे नेट सेल दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा तो वो घटी है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखा तो वो भी लगभग देखो जहाँ पे जून 2020 में कंपनी 83.32 करोड़ के प्रॉफिट में थी वो अभी 3.5 करोड़ के ऑलमोस्ट लॉस में आ गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी अभी 10% से घटी हुई है। देखो जस्ट डायल का बिजनेस जो है ना वो ग्राउंड लेवल पर बहुत ही अच्छा है, एक सर्च नेटवर्क है और रिलायंस रिटेल के साथ मिलकर ना ये डेफिनेटली एक अच्छा रिवोल्यूशन हो सकता है। बट जितना मुझे लगता है रिलायंस रिटेल ने जब भी किसी कंपनी को एक्वायर किया है ना तब फ़ायदा रिलायंस से, मतलब कि रिलायंस कंपनी को है ना कि उस कंपनी को जिन्होंने उसको एक्वायर किया। और अगर वो लिस्टेड प्लेयर है तो आप जाके जितनी भी रिलायंस ने जितनी भी कंपनी को एक्वायर किया है आप जस्ट जाके उस स्टॉक का चार्ट वगैरह देख लो, समझ में आ जाएगा कि वो स्टॉक परफॉर्म किया है या फिर नहीं। तो रिलायंस उसको अपने खुद को प्रॉफिट दिलवाने के लिए एक्वाजिशन करती है और डेफिनेटली जस्ट डायल भी इसके में हो सकता है। अब चलो देखते हैं चार्ट पे क्या चल रहा है। यहाँ पे देखो मैंने इसका मंथली चार्ट लगा रखा हुआ है। देखो यहाँ पे 2013 से प्राइस दिख रही है जस्ट डायल की 590 में लिस्टिंग हुई थी शायद,
और उसके बाद स्टॉक 2014 में ये हाई बनाता है 1894 रुपये 40 पैसे का ये हाई बनाता है। बट देखो उसके बाद से गिरावट आती है और गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे और 2016 के आसपास 318 रुपये का लो बनाता है। उसके बाद देखो फिर कोशिश करता है ये 2019 के आसपास ये 824 रुपये का हाई बनाता है। बट उसके बाद फिर गिर के मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे ये 250 रुपये का लो बनाता है। और अगर हम वहाँ से देखें तो स्टॉक जो हाई बनाता है वो बनाता है देखो यहाँ पे जुलाई 2021 में ही 1138 रुपये का हाई बनाता है। बट उसके बाद यहाँ पे डे लेवल की न्यूज़ आती है तो उम्मीद रहती है मार्केट को कि जस्ट डायल और भागेगा। बट देखो जस्ट डायल कैसे आपको दिख जाएगा, ये देखो मंथली कैंडल है। आप देखो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 देखो 7 आप यहाँ पे ये मंथली कैंडल आप ऑब्जर्व करो। यहाँ पे ये देखो ये है अप्रैली कैंडल, एक प्रॉपर एक 2G बनती हुई दिख रही है, ये एक हैमर बनते हुए दिख रहा है। फिर देखो ये 2G, फिर देखो मतलब देखो इतनी छोटी छोटी कैंडल मतलब कितना एक रेंज में फंस गया। रेंज में बताऊँ तो देखो डाउन से 1 महीने का रेंज, देखो सितंबर में 1 महीने का रेंज क्या था जस्ट डायल का, लो में 951 का और हाई में 1019 का, मतलब सिर्फ ऑलमोस्ट 59-60 रुपये का ये इतना बड़ा स्टॉक एक रेंज में फंस के रह गया था। और वो ओपन ऑफर के वजह से देखो स्टॉक में पोटेंशियल बहुत ही अच्छा का रिलायंस रिटेल इसको अगर अच्छा से यूज़ करती है, जस्ट डायल को अच्छे से यूज़ करती है, ये सिर्फ रिलायंस रिटेल को ही फ़ायदा नहीं पहुंचाने का, देखो जस्ट डायल बहुत ही अच्छी कंपनी यहाँ पे बन के साबित हो सकती है। अभी देखिए ना एक बार इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो देखो आपको वीकली चार्ट में दिख रहा होगा मतलब ये स्टॉक कितने सच में अलग ही लेवल का पेशेंस टेस्ट किया होगा आपका। अगर आपके पास होल्डिंग है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ। देखो स्टॉक यहाँ पे लगातार देखो बहुत ही छोटी छोटी 2G करके यहाँ बनती हुई दिख रही है। मतलब एक फिर बीच में तेजी आई थी, लगभग 1000 रुपये 7 रुपये का हाई मारा, बट फिर से गिर के ऑलमोस्ट 950 980 के पास में और बहुत ही छोटे से रेंज में ये घूर रहा था, ना ज़्यादा नीचे गिरा था ना ज़्यादा ऊपर उठ रहा था। अभी अगर आप देखो तो देखो ये अभी देखो एक कितना समय से एक रेंज में था और फिलहाल के लिए ये देखो एक रेंज के आसपास ही अभी है। मैं आपको इसको और जूम करके दिखाता हूँ, आपको इजी होगा समझने में। देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही छोटी छोटी कैंडल यहाँ बनती हुई दिख रही है, फिर छोटी छोटी कैंडल यहाँ पे देखो बनी फिर, लेकिन आज देखो तो आज की वॉल्यूम भी अच्छी है और आज यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 1000 रुपये के ऊपर क्लोजिंग भी दी है। देखो ओपन नंबर खत्म हो गया तो अब फिलहाल इसमें दिखता नहीं है कि स्टॉक और मतलब और कंसोलिडेट कर सकता है। ये इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो ट्रैक करने के लिए। मुझे लगता है कि अगर स्टॉक 1000 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, अगर 1000 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली वहाँ से एक अच्छी मूव आ सकती है। और उस वक्त बताऊँ मैं आपको स्टॉप लॉस जो का बहुत ही छोटा होगा, मतलब स्टॉप लॉस हम मांगे चलो आप इस लेवल का भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ इस लेवल का और ये लेवल है लगभग यहाँ पे 980 का, मतलब सिर्फ 20 रुपये की मैं बात कर रहा हूँ। अगर स्टॉक 1000 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है 1015-20 के आसपास तो 980 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आराम से फ्रेश पोजीशन बना सकते हो। बट देखो स्टॉक के बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे हो सकता है एक बाहर निकल सकता है, बिकॉज अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो आज की वॉल्यूम भी ठीक ठाक यहाँ पे दिख रही है कंपेयर टू अनदर डेज और चार्ट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और देखें तो आज लगभग इसमें जो तेज़ी थी वो भी लगभग ऑलमोस्ट 3% की तेज़ी थी, फिर उसके बाद मार्केट गया तो ये भी थोड़ा सा गिर गया। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन का जोन है, स्टॉक वहाँ से बाहर निकलते हुए दिख रहा है। अभी देखें ना अगर तो देखो BC की मूविंग एवरेज जो है ना वो भी लगभग यहाँ पे 990 के आसपास आ रही है। मेरा मानना है कि फिलहाल इसमें एकदम एक बार में घुस के पोजिशन बनाना कर लगो जाओ, थोड़ा सा वेट करो, देखो अगर स्टॉक 1000 रुपये का सस्टेन करता है या फिर कल अगर ये अपना हाई ब्रेक करता है यहाँ पे 1000 रुपये 20 पैसे का, तो वहाँ पे बंद के अगर ये सस्टेन कर रहा होता तो डेफिनेटली इसमें पोजीशन बनाओ। स्टॉप लॉस वही छोटा होगा 99-80 के साथ इसमें पोजीशन बना सकते हो। अभी देखो एक बार कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। देखो कंपनी जो है एक मिड कैप स्टॉक है 8468 करोड़ की मार्केट कैप के साथ। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें अगर तो देखो प्रोमोटर के हाथ में 51.68% की होल्डिंग है। एफआईएस ने देखो पूरी होल्डिंग यहाँ बेच दी है। म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ 7.69% की होल्डिंग है, उन्होंने भी ऑलमोस्ट 5.62% की होल्डिंग बेच दी है रिलायंस को। इंश्योरेंस कंपनी कुछ है नहीं, एनआई के पास 21.2% की होल्डिंग है और डीआईएस के पास 19.61% की होल्डिंग है। मेजोरिटी शोल्डर यहाँ पे देखो प्रोमोटर के पास में है, गिरवी रहा कोई विषय इसमें है नहीं और म्यूचुअल फंड के साथ स्कीम के पास 7.69% का स्टेक है, यानी कि हर एक म्यूचुअल फंड के पास 1% से ज़्यादा का एवरेज यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी है। देखो प्रोमोटर यहाँ बन गया है रिलायंस रिटेल वेंचर 40.98% के साथ और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो वो नालंदा इंडिया इक्विटी फंड के पास थे 8.4% के साथ और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 12.34% की होल्डिंग है। देखो ये नालंदा इक्विटी है ना, इंडिया इक्विटी है ना, ये भी रिलायंस की ही कंपनी है। तो ओवरऑल अगर यहाँ देखो तो हमें यहाँ पे 48, 49, 50 के आसपास यहाँ पे होल्डिंग दिखाई दे रही है रिलायंस की। अभी देखो शेयर होल्डिंग पर फिलहाल ठीक दिख रहा है, बट यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी अच्छी खासी है, एफआईएस पूरी पूरी निकल गए हैं, प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा की हो गई है, रिलायंस पीछे है, बट रिलायंस इसमें देखने को
आपको आने वाले रिजल्ट में पता चलेगा कि भाई साहब ये डील के बाद जो डील अभी फाइनली खत्म हो गई, ओपन ऑफर खत्म हो गया, इसमें जस्ट डायल का फ़ायदा बनते हुए दिख रहा है या फिर सिर्फ रिलायंस रिटेल को ही फ़ायदा बनते हुए दिख रहा है, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। तो उस अकॉर्डिंग इसको आप प्लान कर सकते हो, बिकॉज पैसा आपका है और डिसीजन भी आपका ही होगा। ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो हमें फॉलो कर सकते हो रेगुलर अपडेट के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।